नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर महेंद्र कुमार तातेड़। ही इज़ फ्रॉम विशाखापट्टनम, an entrepreneur, social activist, and a member of Sports Federation Visakhapatnam. So let's welcome Mr. Mahendra Kumar Tated. नमस्ते सर, कैसे हो आप? Yeah, I'm good. Thank you. वेलकम सर। क्या सिचुएशन है कोविड की आपके वहाँ? आपने तो काफी सेवाएं दी कोविड में। हाँ, एक समय था जब कोविड का प्रकोप बहुत ज्यादा था, लेकिन प्रेजेंटली इट्स वेल अंडर कंट्रोल एंड पर्टिकुलरली अगर आप विशाखापट्टनम जिले की बात करें तो केसेस जो यहाँ पे 3000 तक पहुंच गए थे वो भी 60-70 आ रहे हैं, और वो भी रूरल में ज्यादा है, मतलब अर्बन में बहुत कम है। हाँ, मेजरली अभी भी केसेस तो कम हो गए हैं, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल्स को प्रेशर बहुत है, बी इट ए प्राइवेट और बी इट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उनका प्रेशर ये है कि एक्टिव केसेस को कम करना है। तो एक्टिव केसेस को कम करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी आप उन लोग को लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल 80 है, एसपीओ2 80 है, 85 है, 87 है, देन दे आर आस्किंग दैट कि भाई ये पेशेंट को तो ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, तो आप इनको घर लेके जाओ और घर पर ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज करो। तो ये परेशानी है, और दिस इज देयर। सर, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हो? एन एंटरप्रेन्योर, अ सोशल एक्टिविस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी जो एक सीरीज चल रही है बहुत जबरदस्त, मनोज वाजपेयी की, उससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन यस, आई एम अ फैमिली मैन टू। ओके। और उसके अलावा जो आपने जो 3 चीजें बताई है, यस ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर तो मैं हूँ, क्योंकि हम लोग 4 भाई थे, ऑल 3 यंगर टू मी हैव गॉन इनटू द जॉब एंड दे ऑल आर अब्रॉड। तो जो पिताजी का जो खानदानी बिजनेस था, दैट आई हैव टेकन ओवर, एंड देन दैट आई हैव टेकन इट इन ए वे लाइक, जो पहले जो पुराने जमाने में अपने जो बिजनेस का स्टाइल था उसको मैंने मेरी एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ी टेक्नोलॉजी उसके अंदर में डाली, तो उसके हिसाब से राइट नाउ आई एम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड मेनली इनटू द डिफेंस सर्विसेज जो है उनके मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एट द वेरियस प्लेसेस वेरेवर द नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स आर देयर, वेयर बी इट पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, कारवार, मुंबई, all those places, and Visakhapatnam of course is my headquarter. एंड नेक्स्ट सोशल एक्टिविटीज, तो बचपन से पिताजी भी मतलब एक स्कूल चलाते थे विजयवाड़ा के अंदर में। आई बॉर्न एंड राइज्ड इन विजयवाड़ा, दो आई हेल फ्रॉम सिरोही डिस्ट्रिक्ट, विजयवाड़ा गांव से। सो वहां पे स्कूल चलाते थे, और द कम्युनिटी आई बिलोंग, यू नो दैट वी आर इनटू द जैन, तो जैन कम्युनिटी के अंदर में ये बचपन से ही डाल दिया जाता है कि भाई आपको देना है, गिव। you must have heard about a book, a rich dad or poor dad। तो उसके अंदर में पुअर डैड सेज टू द बॉय कि भाई तेरे को पैसा कमाना है, whereas the rich dad says to the boy कि अपने को अच्छा आदमी बनना है, सेवा करनी है। So this is the thing, that is the way that I am into this, and of course God's grace, people have believed in me, and I have done a lot of social activity uh, during this corona and prior to corona also from last 2 decades. And sports person, मैं कतई sports person नहीं था। I am like, my basic education was, primary education was in a village. Believe me, I have started learning alphabets ABC from my 6th standard, which even when I tell my boys and my daughter that this is the position, like I have started learning ABC in the standard 6, they don't believe it, but this is the fact. And I never got a chance to play, and then my higher secondary was in Udaipur, so there I started playing little bit. And then of course I'm not a sports person in any way, but yes, I do maintain my health, and I do swimming, but last 2 years से बंद है, but otherwise I was a regular swimmer। टेबल टेनिस अच्छा खेल लेता हूँ, थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, बट ऑल इन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, नथिंग। क्रिकेट तो इंडिया का गेम है, इसलिए सभी लोग खेलते होंगे मेरे ख्याल से। I know, I tell my boys, if you don't know anything, just play cricket। आप कहीं भी जाओगे, अब्रॉड जाओगे, कहीं भी जाओगे, अगर आपको बॉलिंग करना आता है, बैटिंग करना आता है, फील्डिंग करना आता है, आपको टीम में ले लेगा। बिल्कुल जी सर। सर, आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, वाइस चांसलर है, तो कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे रोल्स, इतनी सारी एक्टिविटीज? या इट्स वाइस चेयरमैन। ऐसा है ना कि देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऐसा है ना कि आपको रोल, अपना रोल आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा।
द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग यार टाइम नहीं है, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर आप प्लानिंग कर सकते हो तो आपके पास सबके लिए टाइम। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपसे जस्ट अभी बात हो रही है, उसके पहले ही मेरे को एक मीटिंग थी। उन्होंने मीटिंग शेड्यूल की फ्राइडे को, कि अपने को 11 बजे की मीटिंग है, जबकि आपसे मेरी 12 बजे की मीटिंग ऑलरेडी तय हो चुकी थी। मैंने उनको बोल दिया भाई साहब मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी मीटिंग है। उन्होंने मीटिंग को प्रीपोन कर दिया 9 बजे। उसके पहले हमारा सुबह अपने क्या कहते हैं संडे है तो फ्रेंड्स के मिलने का होता है। हमने उनको बोल दिया कि आज मैं 8:45 निकल जाऊंगा। So the thing is, the moment you start managing thing, and आजकल तो यार communication has become so strong that in a second you can communicate with so many people. So communication is the key. मेरे पापा हमेशा बोला करते थे, जब हम लोग दो भाई भी बात करते थे तो वो बोलते थे कि गलत फहमी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता उसमें, the moment you keep talking it will be all right. So only thing is plan करो और उसको awareness दो, then you can manage any damn thing. एग्जैक्टली। हम्म। तो आप इतने सारे सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए, तो आपको क्यों लगता है कि हमको फेलो सिटीजन्स को हेल्प करना चाहिए? किसी से इंस्पायर हुए ज्यादा? इंडिया से इंस्पायर हुआ हूँ। अरे वाह! And thank God कि I am in the country of India where there are a lot of opportunity where you get a chance of doing service. इंडिया के अंदर में इतना गैप है रिच और पुअर के अंदर में कि देयर इज मतलब बहुत ज्यादा गैप इंडिया के अंदर। जी। तो मतलब अब ऐसा है ना कि थोड़ा सा देने से कम नहीं होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर देने वाले और है और आप उनका जरिया बनते हैं, then you feel better, like somebody is smiling and when you see you are the reason behind that, तो वो आपको अच्छा लगता है। और इसकी आदत डालनी चाहिए। अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप सोशल सर्विस करते रहोगे। आप कोई भी छोटा से छोटा काम आप शुरू करो, आपका मतलब इस देश के अंदर में देने वालों की कोई कमी, be it any community, and thank God I am from a community of Jains। तो जैनों में तो देने की कोई कमी है ही नहीं है, वहां तो खाली बोलना चाहिए कि भाई ये चाहिए, अनुकंपा दान करना है, चाहिए दे दो। आप विश्वास नहीं करोगे, इधर के अंदर में आपको अभी कोविड का ही मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, कोविड का एग्जांपल ले लेता हूँ। कोविड का एग्जांपल के लिए अभी पर्टिकुलर सेकेंड वेव के अंदर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत जरूरी थे, बिकॉज हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, और जैसे उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती थी उनको डिस्चार्ज कर देते थे। डॉक्टर बोलता था आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे उनको लगा दो। द मोमेंट अटेंडेंट को बोला जाता था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे आपको लगाना है, वो ब्लैंक हो जाता। लाख सवा लाख रुपए की मशीन आती है जो कि मेडिकल ग्रेड की होती है। हम लोगों ने हमारे जीतों की तरफ से डिसाइड किया कि हम लोग पहले 2 मशीन खरीदें। हमने 2 मशीन खरीदी। इमीडिएटली एक दोस्त ने 4 मशीन इंपोर्ट की, मैंने 1 इंपोर्ट की, और एक दोस्त ने 3 ही मशीन इंपोर्ट की, और एक सोसाइटी ने 2 मशीन खरीद के मेरे को दे दी। बॉम्बे जीतो वाले ने और 2 मशीन दे दी। आज मैं 19 मशीन से काम चला रहा हूँ। 2 मशीन से मैंने शुरू किया था, और वो जो खुशी देखते हैं ना उनके चेहरे पे। अभी जस्ट फोन आया 10 मिनट पहले, उनका फोन आया कि डॉक्टर ने मेरे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट का, मैंने कहा आपकी डिटेल भेजो, तो बोला मिल जाएगी, मैंने कहा मिल जाएगी। तो चार्ज क्या लोगे, रेंट क्या लोगे, मैंने कहा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पे। वो जो खुशी उनके चेहरे पे जो देखते हैं ना, मतलब आप उस कोई वैल्यू नहीं है, यू कांट बाय दैट, यू कांट बाय दैट। एग्जैक्टली। इस नेक कार्य में आपको किस किस ने हेल्प की? दूसरी कम्युनिटीज भी वॉलंटियरिंग कर रहे थे या? यस, इंडिया में सब कम्युनिटी हेल्प करती है, और अलग अलग सोसाइटीज है, अलग अलग काम भी इतने सारे हैं कि आप पूछो मत। मतलब जैसे महावीर इंटरनेशनल हो गया, जीतो हो गया। जीतो इज डूइंग फेनोमेनल जॉब। जीतो एक्चुअली जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ द कोविड ये अपने क्या कहते हैं इसके अंदर में आ गया है, अपने सोशल सर्विस में भी आ गया है। तो इन्होंने हेल्प भी बहुत जनों की है। इवन अपने जैन परिवार जो थे, साधनिक भाई थे, उनकी बहुत हेल्प की है। हमारे विशाखापट्टनम में कम से कम 30 परिवारों की हेल्प हो रही है। और मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 महीना, फर्स्ट वेव के अंदर में 6 महीना हेल्प की, ये वेव के अंदर में भी करीब 2 महीना हेल्प हो रही है। तो समाज की तरफ से सब सोसाइटी, एक इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन है करके खुला है, जो वैश्य वैश्य समाज से जो बिलोंग करता है, उसमें कास्ट के मतलब तेलुगु भी है और नॉर्थ इंडियन सब है, जैन्स भी है, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है वैश्य, वो लोगों ने अपने क्या कहते हैं काम शुरू किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। फिर एक वॉकर्स क्लब है, उन्होंने भी काम शुरू किया है। उन्होंने मतलब
कोविड केयर सेंटर बहुत खुल गए थे इस बार सेकेंड वेव के अंदर। संभव कोविड केयर सेंटर जिसके आप फाउंडर मेंबर है, तो आपने कोविड के दौरान तो सब लोग घर में डर के बैठे थे और आप बाहर जाके लोगों को सेवाएं दे रहे थे। या तो ये जब मार्च 2020 के अंदर में, एक्चुअल के अंदर में फरवरी के अंदर में मेरा टिकट था सिंगापुर मलेशिया का। एट दैट टाइम माय ब्रदर वाज स्टेइंग इन सिंगापुर, तो उस समय एक मरीन का कोई तो भी एग्जीबिशन था, तो आई वाज अबाउट टू अटेंड दैट। तो उसी समय मेरे को एयरलाइन से आ गया कि भाई एयरलाइंस कैंसिल हो रही है और ये कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ये बात थी फरवरी की। मार्च के अंदर में मैं मार्च में गया था पोर्ट ब्लेयर गया था, तो वहां पे मैं ऑफिस में गया था, तो फोन आया कि भाई साहब आपको होटल खाली करनी पड़ेगी पोर्ट ब्लेयर, अपने क्या कहते हैं फ्लाइट सब बंद हो रही है, तो आपको इमीडिएटली निकलना पड़ेगा। सेम डे आई केम टू चेन्नई एंड फिर नेक्स्ट डे जब विशाखापट्टनम में आया तो उसके तो 2-3 दिन बाद में तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, मार्च चला गया, अप्रैल पूरा चला गया, केसेस बहुत कम तादाद में आ रहे थे, मतलब समझो ना मार्च 30 के करीब तो 500 केस थे इंडिया में, और उसके बाद में 1000-2000 बढ़ने में मतलब बहुत टाइम लग रहा था, धीरे धीरे केस बढ़ रहे थे। बट जैसे ही जून आया केसेस 60,000 70,000 तक बढ़ने लग गए। छोटे छोटे शहरों में बी क्लास सिटीज लाइक विशाखापट्टनम में भी केसेस थोड़े आने लग गए। जून के अंदर में पोजीशन थोड़ी खराब हो गई, तो उसके अंदर में 2-3 जन अपने जैन समाज के जो लोग थे उनको भी कोरोना आ गया, और वो लोग उस समय तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था। आपको केस आ गया है, आपका घर को ब्लॉक कर देंगे, एम्बुलेंस आएगी, आपको उठा के लेके जाएगी, और उधर में ही खाना पीना सब कुछ उधर में ही था। मतलब वो ऐसा था कि भाई बेटी ससुराल जा रही है और सब कुछ छोड़ के जाना है, मतलब उस टाइप का सिस्टम था। तो उस समय मेरे दिमाग में ख्याल आया, और मेरे जो दोस्त थे, एक अजीत बोत्रा वगैरह है, 3-4 जन ने दोस्तों हमने डिस्कस किया कि यार कहीं अपने समाज की लेडीजों को अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जाना पड़ गया, गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी होती है इंडिया के अंदर में, और पर्टिकुलर साउथ के अंदर में तो खाने का नॉनवेज होगा, अपने तो लेडीज आलू प्याज नहीं खाती है, गर्म पानी पीती है, तो कैसे मैनेज होगा, एंड लैंग्वेज विल बी द बिगेस्ट बैरियर, तो कैसे मैनेज होगा। तो फिर मैंने अपोलो वाला की टीम, अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम से बात करी, तो उन्होंने बोला कि भैया तकलीफ तो बहुत है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ हायर पेमेंट करोगे तो शायद मैं डॉक्टर्स को भी अरेंज कर पाऊंगा और नर्सेज को भी अरेंज कर पाऊंगा, करके उन्होंने बोला। तब जब उन्होंने हिम्मत दी तो फिर मैंने समाज में आके बात की। तब फिर हमने, मेरे एक दोस्त की होटल थी, 40 रूम की होटल थी, वो 40 रूम की होटल मैंने कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट कर। अब विश्वास नहीं करोगे, उसमें तीनों टाइम का खाना, काढ़ा, दूध, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, 24 आवर्स नर्सिंग, 2 डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर 24 आवर्स, और 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते जाते। उससे क्या हो गया, एक हिम्मत आ गया। कोरोना कोरोना जैसे मोदी जी ने बोला है, कोरोना बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना का डर बहुत बड़ा बीमारी का कारण। अगर आपको कोरोना का जो डर लगता है ना, तो आप उस समय आप विश्वास नहीं करोगे, आप अपने रिलेशन में बात नहीं कर सकते कि साला कहीं इसको बुखार आ रहा होगा तो मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, कि इसको कुछ हो रहा होगा तो इसके घर पे खाना भेजना पड़ेगा। मतलब हर एक जन ऐसा डरा हुआ था। मतलब अगर उसके घर में एक कमाने वाला है और अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी वाइफ को मालूम नहीं क्या करना है, उनके बच्चों को मालूम नहीं क्या करना। तो मतलब इतनी परेशानी हो गई थी। तो इसके लिए हमने ये संभव कोविड केयर सेंटर चालू किया। और एक और क्वेश्चन आपने पूछा कि उस समय सब लोग ये चाहते थे कि घर पे रहें, जी, बिल्कुल। और आपने पैंडेमिक में बाहर जाना शुरू कैसे किया। मैं भी आप में से ही हूँ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। अगर आपको बाहर जाने की आपके घर वालों से अनुमति नहीं थी, तो मेरे को भी अनुमति नहीं थी, और मैं भी नहीं गया। आप संभव कोविड केयर सेंटर हमारे यहाँ 3 महीने चला, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 1 दिन वहां पे गया था, बाकी सब कुछ सिस्टम पे चला। हमने गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म में वो लोग अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लोड करते थे, हम लोग इधर से ओके बोलते थे, वो सीधे वहां पे होटल में जाते थे, उनको बकायदा बोला दिया जाता था कि आपको नीचे से रास्ता है, लिफ्ट में जाना है, लिफ्ट में जाके ये आपका रूम नंबर है, सीधा आपको इस रूम के अंदर में जाना है। तो किसी का कोई टच, फिजिकल टच तो किसी का नहीं था। खाना भी था तो बकायदा खाना उनके रूम के बाहर में रख दिया जाता था, रिसेप्शन से फोन चला जाता था, खाना आपके बाहर रख दिया है, मतलब टाइम टू टाइम होता था सब कुछ। बाकी जो नर्स डॉक्टर वही जाती थी जो कि उनके डेली वाइटल्स चेक करती थी, अदरवाइज किसी का फिजिकली किसी से कोई टच नहीं था।
तो ये जो हमारी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी। अमर करके एक लड़का था हमारे साथ में, नीतेश भंडारी था, राजू सालेचा था। तो और बाकी समाज ने तो दिल खोल के, समाज ने तो एक ही बोला, महेंद्र जी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप काम करो। क्या बात है। और मैं इस वक्त ये नाम भी लेना चाहूंगा, हमारे प्रेसिडेंट जो कि सुरेश जी संघवी है, उन्होंने बहुत हेल्प किया और पूरा फ्री हैंड दिया। और ये भी मैं गर्व से बोलता हूँ कि करीब 100 पेशेंट्स को हमने ट्रीट किए, सिर्फ 2 पेशेंट्स को हायर सेंटर में भेजना पड़ा, वो भी हायर सेंटर से ठीक होके आ गए, बाकी सभी हमारे कोविड केयर सेंटर से ठीक होके आ गए। बस एक ही था कि उस समय कोई डॉक्टर बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो इससे हमारे समाज में हिम्मत बढ़ी कि भाई चलो कोई हो गया तो कोई है, पीछे कोई खड़ा है। जी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपने आप को कोविड के ईरा में समझता हूँ कि मेरे दिमाग में ये बात आई, लोगों ने मेरी इस बात को सपोर्ट किया और ये मैंने कोविड केयर सेंटर खोला इससे। और जो केसेस हमारे समाज में ड्रास्टिकली खत्म हो गए, क्योंकि एक तो उनको डॉक्टर, अच्छा हमने खाली कोविड केयर सेंटर नहीं खोला, फोन पर डॉक्टर को एक व्हाट्सएप वाला फोन दे दिया था, वो डॉक्टर को आप कोई भी बात कर सकते, आपका छोटा मोटा बीमारी है घर पे ही बात करो, वीडियो कॉल, वहीं पे वो दवाई बोलेगा। दवाई वाले से टाई अप था, वो आप प्रेस्क्रिप्शन उसको भेजो, फोन पे पेमेंट करो और दवाई आपके घर पे भी जाएगा। लेबोरेटरी से टाई अप था, अब वो नंबर भेजेगा, फोन पे करो, टेस्ट कराना है, वो रिपोर्ट आपको फोन पे भेजेगा, घर पे आएगा ब्लड लेने के लिए। तो इट वेंट ऑन ए वेरी सिस्टमेटिक। जी, मतलब फुल यूज हुआ टेक्नोलॉजी का, डिजिटल इंडिया 100 बन गया। डिजिटल इंडिया बन गया, डिजिटल इंडिया बन गया, कोई बिल्कुल। नहीं है। और यूज करना भी चाहिए। कोविड के अंदर में मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूँ, जुलाई का महीना था, तो ऐसे ही मतलब बस उस समय तो हम लोगों को क्या है, मेरे सब भाई बहन वगैरह सब फॉरेन में है, तो उस समय ये भी एक बहुत बहुत समय ऐसा आया कि जून के ऊपर में सब लोगों का परिवार मिलना लग शुरू हो गया, दूर दूर थे जो फोन में कभी कभी बात करते थे, वो एक ही साथ में विंडो में दिख रहे हैं। तो मेरी मम्मी जो कि 82 ईयर्स की है, उसको उसको नॉर्मल फोन था, तो उसको स्मार्टफोन की याद आई। मैंने उसी दिन उनको स्मार्टफोन याद दिलाया, स्मार्टफोन लाके दिया, और आज वो मेरे से ज्यादा बिजी रहती है, 82 ईयर्स की है। ओके। मेरे ख्याल से अभी तो अपने इंडिया में बुढ़े लोग बोले जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी काफी यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन। बिकॉज स्मार्टफोन को अगर आप स्मार्टली यूज करो तो नथिंग लाइक इट। यस। मतलब अभी उनके जो धार्मिक के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं, तो वो सब मतलब वो उनको मजा आता है, क्योंकि दे नोज मच बेटर देन द यंगर जनरेशन। आई मिल करते हैं, आई मिल की लिस्ट आती है, मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग, एंड दे गेट इंटरेस्ट इन। एग्जैक्टली। एक एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि कोविड केयर सेंटर वाज अ वेरी बिग इन माय लाइफ। तो उसी के जैसे एक हुडूद तूफान आया था विशाखापट्टनम 2014 में, अक्टूबर 12 को। अक्टूबर 13 की सुबह विशाखापट्टनम के अंदर में एक भी पेड़ नहीं था, सब पेड़ ग्राउंडेड थे, एक भी पोल नहीं था, सब पोल ग्राउंडेड थे। और उसके 3 दिन बाद कैसे कैसे करके खाली बाइक पर आप जा सकते हो, गाड़ियां तो 7 दिन तक निकली नहीं थी, 7 दिन तक पावर नहीं था, 7 दिन तक मोबाइल नहीं चल रहे थे, चार्जिंग ही नहीं हो रहे थे, जी। कार में आके मोबाइल चार्ज करना पड़ रहा था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल टॉवर सब डाउन थे। उस समय 2 या 3 दिन के बाद में मैं जब ऑफिस आया, तो लकीली मेरा जो इन्वर्टर का जो पावर था बैकअप वो चल रहा था, तो उससे मेरा ब्रॉडबैंड चल रहा था। तो मैं जैसे ही मेरा फेसबुक खोला, पूरा भरा हुआ था, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जो भी बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ सिटी, वो लोग बहुत बहुत टेंशन में थे, क्योंकि उनको कुछ कांटेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने उनको दिलासा दिया कि भाई सिचुएशन ये है, और अलग अलग एरिया की मैंने पिक्चरें ली और उनको दिखाई, ताकि उनको सांत्वना हो कि भाई मेरे एरिया के अंदर में ज्यादा नहीं हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं मेरे दोस्त से मिला, अजीत बोथरा से, तो अजीत ने बोला कि यार लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अपने शुरू करते हैं। आप विश्वास नहीं करो, हमने चालू किया कि अपने 500 पैकेट बांटेंगे, 5 दिन 100 पैकेट बांटेंगे, 500 पैकेट छूट के बांटेंगे, 100 पैकेट बांटेंगे। पहले दिन 100 बांटे हो तो दूसरे दिन ही 500 चलेंगे। आप विश्वास करो, चौथे दिन हमने एक ट्रक लोड चावल मंगा दिया, ओह। ट्रक लोड चावल मंगा दिया। और मैंने फेसबुक पे सिर्फ एक ही कहा, हम खाली बनाएंगे, जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वाला आके लेके जाना चाहे, भले अपने घर के लिए लेने जाए, अपने वॉचमैन के लिए, अपने काम वाली बाई के लिए,
अपने एरिया में हम एक को मैक्सिमम 300 देंगे, 300 से ज्यादा किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा देने से वेस्टेज हो जाता है। 60 ऑर्गेनाइजेशन इस काम में हमारे साथ में जुड़े, 60 ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा खाली काम पैकेट बनाना था, और पैकेट बनाने के लिए भी मैंने उनको बोला, अगर आपके पास में टाइम हो तो आप आओ। आप विश्वास नहीं करो, 60-60 साल, 70-70 साल की औरतें आई और वो पैकेट बना के गई। 1.60 lakhs packets we have distributed during those days, and that is one of the biggest achievements. वाह, क्या बात है। सो मेरे ख्याल से लोगों को जोड़ने के लिए लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, आप जैसे होने चाहिए कि वो कनेक्ट हो सके ना। शुरुआत करो, अपने आप जुड़ जाएंगे लोग। हाँ जी, पर पहल बहुत जरूरी है। यस। सो ये महावीर इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल क्या है? ये एक्चुअल के अंदर में 2000 इन द ईयर 2000 महावीर इंटरनेशनल, उसमें मैं वाइस चेयरमैन था। उस समय हमारे चेयरमैन चौकसी साहब थे, तो उन्होंने सोचा कि एक परमानेंट प्रोजेक्ट किया जाए। तो परमानेंट प्रोजेक्ट के लिए फिर उन्होंने करीब कॉर्पस फंड इकट्ठा किया 50 से 60 लाख रुपए का, और उसके ब्याज के अंदर में जो भी 50,000 60,000 जो भी ब्याज आता है, उस ब्याज के अंदर में हम लोग ये हॉस्पिटल चलाते हैं। एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, दवाइयां हैं जितनी भी हम फ्री देते हैं, 5 रुपए की फीस लेते हैं, और बाकी लैब से हम लोगों ने अपने टाई अप किया हुआ है, तो वो लैब वाले एकदम अपने क्या कहते हैं रीजनेबल रेट्स के अंदर में टेस्टिंग करते हैं। और किस्मत ये अच्छी है कि ये रविचंद बोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर में है, तो वो मेरे घर के एकदम सामने में ही है, तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पे रेगुलर जाता भी हूँ, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस। बाकी जो किशोर जी है वो इसके यहाँ के अभी चेयरमैन है और मेन देख रेख करते हैं। हाँ जी। अब वहाँ पे एक और है प्राग कल्चर सोसाइटी, नाम से लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है। ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग है। क्या है ये? प्राग अगर आप गैस कर सकते हो तो क्या हो सकता है? कुछ कल्चर, इंडिया के कल्चर के बारे में ही होगा कुछ। प्राइड ऑफ राजस्थानीज एंड गुजरातीज। अरे वाह। दिस इज प्राग, प्राइड ऑफ राजस्थानी एंड गुजराती। सो इन द ईयर 1995 हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था डांडिया का। तो उस समय डांडिया का प्रोग्राम तो कर दिया, देखे तो हम जो 4-5 मेंबर हैं उनकी वाइफ और बस वही है, बाकी और कोई है ही नहीं। गुजराती समाज के पास में गए, भाई हमको आपको आना है। गुजराती समाज का भी एक लड़का, 2 लड़के हमारे साथ में थे, तो वो बोले कि नहीं हम तो ऑलरेडी दशहरा में करते हैं, हम नहीं आ पाएंगे। फिर कैसे भी करके हमने टाइम में मैनेज करके उनको बोला, कैसे भी करके वो आए, और वो इतना अच्छा हिट दिया कि नेक्स्ट ईयर हमको ताज वालों ने बोला कि आप डांडिया करो, 5 दिन आपको हम फ्री देंगे। हॉल उन्होंने फ्री में दिया, और उसके बाद तो वो हिट होता गया, तो फिर तो चलता गया। एंड लास्ट वी ऑर्गेनाइज्ड इन 2090 एंड द पास रेट वाज 2000 रुपीस, जो कि फ्री में स्टार्ट किया। मतलब इट इज अ बिग हिट इवेंट ऑफ विशाखापट्टनम। गुजरात का डांडिया है तो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। या ऑल ओवर वर्ल्ड। और हम लोग पार्टी भी बॉम्बे से ही बुलाते हैं, तो मोस्टली गुजराती लोग ही आते हैं। तो इट इज इट सी डांडिया तो अभी ऐसा है ना, जैसा क्रिकेट है गेम्स के अंदर में, वैसा एक कल्चर के अंदर में अगर बोले तो गुजरात का गरबा और डांडिया तो क्रेज हो गया है अभी एक्चुअली। बिल्कुल, बहुत एनर्जेटिक और बहुत एंथुसियाज्म के साथ खेलते हैं ना डांडिया, इसलिए और कलरफुल रहता है एंड एवरीथिंग इज। तो सर, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप मेंबर ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स भी है, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में स्पोर्ट्स का कितना महत्व है? अभी देखो, जो आपने ये बात बोली ना, मैंने करीब 2014 में मैंने कहीं तो भी स्पीच दे रहा था, तो वहां पे मैंने बोला था कि स्पोर्ट्स मस्ट बी ए कंपलसरी सब्जेक्ट। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, शायद 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपने भी ट्वीट देखा होगा, किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने बोला स्पोर्ट्स विल बी द कंपलसरी सब्जेक्ट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अब इसके बारे में मैं और क्या बोलूं, क्या कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए? इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी तो वो लोग कंपलसरी कर रहे हैं। आज स्पोर्ट्स है आपके पास में, आपको हारने की शक्ति मिलती है। जीतने की लत तो लग जाती है, लेकिन हारने के बाद भी आपको विश्वास रहना, वो बहुत 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 बड़ी बात है। मतलब आप फेल हो रहे हो, आप हार रहे हो, लेकिन वापस आप जीतोगे। तो ये, और थैंक गॉड अभी जो इंडिया का जो बॉलीवुड कल्चर है, उसने जो 2-3 मूवी बनाई है, जैसे धोनी एक्सेलेंट, दंगल जो स्पोर्ट्स पे बनाई है, सानिया,
बट जो दंगल और जो धोनी मूवी है उसके अंदर में तो आप मतलब जो मैसेज देता है ना आपको, आई वुड लाइक टू कोट, धोनी जब बिहार का जब मैच हार के आता है तो धोनी एक बात जब बोलता है कि जल्द, मैं पानी पी के बोल रहा हूँ, जल्दी नहीं बोलता हूँ, जल्दी बोलने से गड़बड़ होता है। तो वो धोनी बोला कि हम मैच कहाँ हारे मालूम है? हम मैच क्रिकेट ग्राउंड में नहीं हारे, हम मैच कल शाम को बास्केटबॉल ग्राउंड में हारे। मतलब एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आई होप यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर। अगर आपको ये सीन याद नहीं आ रहा तो प्लीज देखिएगा ये। वो जो युवराज सिंह का जो एटीट्यूड है बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर में, वो एटीट्यूड लेके बिहार के प्लेयर मतलब हतप्रभ रह जाते हैं एंड उनको लग जाता है कि भाई ये तो हमारे से ऊपर ही है। और द सेम इंसिडेंट आई विल डिस्क्राइब विद माय पर्सनल हैपनिंग। 2013 में मैं मेरी बेटी को लेके गया मनीला लेके गया, तो वहां पे फिगर स्केटिंग का कंपटीशन था और ट्रेनिंग था। जैसे ही मैंने देखा तो हम लोग तो इंडिया के अंदर में 7 दिन शिमला में जाके या 10 दिन शिमला में जाके अपने प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग हफ्ते में उतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हम साल भर में करते हैं। और मैंने मेरी बेटी को कहाँ लाके झकझोर दिया है, कहाँ लाके फेंक दिया है, तो वो कैसे कोप अप करेगी करके। तब फिर मैंने, लेकिन बेटी से कि नहीं पापा मैं करूंगी, शी डिड इट, ऑफ कोर्स शी वाज लास्ट बट वन। लेकिन एक डिसाइड किया कि अभी जो अपने प्रथम प्रियम है उनको मैं ट्रेन, and that is the thing कि now Pratham and Priyam both are good in their sports. वैसे भी स्पोर्ट्स का इतना नहीं था ना पहले इंडिया में, अभी ज्यादा हो रहा है। या स्पोर्ट्स का पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रही है और अब मतलब अवेयरनेस है। मैरी कॉम आ गई, कौन सोचता था मैरी कॉम को, कौन जानता? दीपा कर्माकर, कौन जानता था दीपा कर्माकर? दूसरा, थैंक टू मीडिया, सोशल मीडिया ऑल्सो, उससे इंफॉर्मेशन हो रही है। वैसे भी पहले क्रिकेट और बॉलीवुड दो ही फेमस थे। बस क्रिकेट और बॉलीवुड। मेरे को याद है जब मेरे बच्चों को मैं पूना लेके गया तो हमारे रिलेटिव्स ने कहा सब खर्चा आप कर रहे हो, क्या मिलता है? मैंने कहा जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं बच्चों के साथ में रहता हूँ, उनका कंपटीशन देखता हूँ, जो खुशी, जो उनमें जीतने की लालसा, हार होने के बाद में मेरा दिलासा, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर नॉर्मल लाइफ होगी तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा। So sir, आप you are a member of AP Chamber of Commerce and member of Vizag Chamber of Commerce. So Indian economy और इंडिया का फ्यूचर आप कहाँ पे रखते हो, आप कहाँ पे देखते हो उसको? Indian economy is the 6th largest economy by nominal GDP and 3rd largest by purchasing power. 2000 में मैं कनाडा गया था। I worked there for a few months, couple of months. तो उस समय like you know I have heard some speech of some economist in a big hall. So there he just mentioned for a few seconds about the India, and he said at that time that India is going to become a big economic player because we have a purchasing power. 130 billion का अपने पास में population है, तो we have a purchasing power, no doubt about it. और next 2030 से जिस हिसाब से urbanization हो रहा है, तो 75% of Indian economy will be contributed by the urban people. The moment वो हो जाएगा, तो by 2035 there is a possibility, and economists and Indian Monetary Fund has also made basis on the reasonable facts and figures that we may surpass China in 2035. So there is a very good and bright chances for the Indian economy. Yeah, we see the bright future. Exactly. So last मुझे एक important question आपसे पूछना है कि अभी recently मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जो कि बेटियों के बारे में थी, जिसमें आप as a father lead role में हैं, उसके बारे में मुझे बताइए। और खूबसूरत वीडियो था वो। I never knew कि मेरी इस प्रस्तुति को इतना पसंद किया जाएगा। I am getting calls like anything, and wherever I am going, everybody is mentioning. In the morning meeting, somebody has mentioned me, and now you are mentioning me. Though it is 3 weeks, 4 weeks old, still people are mentioning it. And my daughter, she's in US, and she's coming back tomorrow. Okay. Yeah, for the holiday after 3 years. Oh. So yeah. So you know, I want
आई वांट टू फाइल ए PIL. पता नहीं कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, कि ये जो लाइन है ना, बेटी पराई होती है, इसको बैन होना चाहिए. बेटी पराई है, इस लाइन को बैन करना चाहिए. जी. आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ज्यादा उम्रदराज नहीं हूं, लेकिन मेरे घर में भी जब मैंने ये वीडियो बनाया, उसके बाद में मेरी मम्मी ने बोला कि जब हम छोटे थे तो जब मेरी बड़ी बहन को दूध पिलाया जाता था तो बाजू में से कोई आता था, रिश्तेदार या पड़ोसी, और बोलते थे अरे ये तो लड़की है, इसको क्यों दूध पिला रहे. दिस इज द ईरा वी हैव ग्रोन इन. कुल का तिलक देश का गौरव ये बेटी भी होती, जब अपने पे आ जाए तो दुर्गा लक्ष्मी बाई है. कोई बता दो जग वालों ये कैसे हुई पराई है. My daughter cannot digest these lines. She is as good as my son. So I am inspired by this song, and I am not going to stop here. I am going to take this to furthermore. And when I told my daughter, when she finished her 12th intermediate, I said that I told her that I am looking for either Bangalore or US or Canada for your engineering. Then she surprisingly asked me, "Papa, आप मेरे को भेज दोगे?" मैं कहा, क्यों नहीं भेजूंगा बेटा, क्यों नहीं भेजूंगा. And then she was there for 2 years in Christ Engineering College, Bangalore, and then student exchange program में वो US गई, and she did her undergraduate there. So my message is very clear to every parents. बेटियां अपने आंगन में पड़ी हुई है, अपने आंगन में पली बड़ी हुई है, and they will give you more happiness. They will give you more happiness. I'm not comparing. Even boys are equally good, but वो पराई नहीं होती है. You don't, आप उनको ऐसे मत पालो कि वो चली जाएगी, ऐसे मत पालो. बहुत अच्छा, लाइक मिशन लेके चल रहे हैं आप भी. तो बिकॉज ये सब है ना, मोदी जी ने जो छोटी छोटी चीजें की है ना, लोगों को मजाक लगता है, लोग मीम बनाते हैं, ह्यूमर करते हैं, बट वो चीजें मेरे जैसे लोगों को दिमाग में घुस गई है. अरे कौन, आजादी 1947 में मिली थी, क्यों मोदी जी आके आने तक का वेट किया बेटी बचाओ बेटी आंदोलन करने के लिए. तब तक क्या किया है अपन ने. 1947 में आजादी मिली थी, क्या कर रहे थे. मैं मोदी जी का बड़ा फैन नहीं हूं, मैं उनको मिला हुआ हूं, मैं उनसे आकर्षित हुआ हूं. वो जो भी बोलते हैं उसके अंदर में वजन होता है, लेकिन मतलब क्यों अपने को इतने साल लगे बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करो, क्यों 1947 से ये अपन ने शुरू नहीं किया. पहली बात तो ये शुरू करने की जरूरत ही क्या है, ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, हर एक माता की जिम्मेदारी है, हर एक पिता की जिम्मेदारी है. इसको आंदोलन की जरूरत ही क्या है. बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने. एक्चुअली मोदी जी क्या ग्राउंड लेवल से ऊपर उठे ना, उन्हें सब पता है कि क्या क्या होता है सोसाइटी में. एंड मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उनसे पर्सनली रूबरू कर सकता. जी बिल्कुल. तो सर, हम ऑर्गन डोनेशन पे मोन फाउंडेशन के साथ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, उस पे कुछ अच्छा सा मैसेज देना चाहोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है. अगर मैं बहुत छोटे इस पे बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में. यू शुड, आपको ज्वाइन करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन, और स्पेशली आईज किडनीज, ये तो बहुत जरूरी है. और आजकल लोगों को, और एक तो सबसे बड़ी बात है, कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट. आप एक मैसेज भेजा 256 को चला जाएगा, 10 भेजा 2500 लोगों को चला जाएगा. तो किडनी है, किडनी जैसी चीज है जो कि इमीडिएटली किसी का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई है, एंड यू वांट टू डोनेट, सो दिस थिंग्स कैन बी हैपन. तो आप अगर सही सिचुएशन में हो, बिकॉज उस समय उनके परिवार वालों को ये ध्यान नहीं आएगा, बट आपको आगे होके बोलना पड़ेगा. हो सकता है वो मना बोलेंगे, लेकिन आपको आगे होके बोलना पड़ेगा कि भैया ऐसा कोई मन में विचार है तो बोलो. They will say yes. 99.9% will say yes. But then second part you have to take over. वो किसी को मैसेज नहीं कर पाएंगे, वो आपको करना पड़ेगा. बहुत खूबसूरत मैसेज है, इंस्पिरेशनल मैसेज चाहिए. लास्टली एक मैसेज देना चाहूंगा, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, द बेस्ट विल कम बैक टू यू. आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं. आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं, एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू.
मैं जरूर आऊंगा अहमदाबाद और चेष्टा करूंगा कि आपसे मिलूं। You're most welcome. Truly an honor to host you. Thank you so much. And thank you, friends.